ऐसा है तो एक भी बार चीज हो जाए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called path length. Like this, ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो P से Q, तो इस पे धागा रख के नाप लो और इसको सीधा कर लो। So whatever is total distance, अगर ये 15 मीटर है ये डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि 10 मीटर है। इस पर वो कभी चला ही नहीं, लेकिन इस पाथ पे चला है। तो the shortest distance between initial point and final point is called displacement. ये path length है। यहाँ पर path length कितनी हो गई? 15 मीटर। It is equals to 15 meter. Now displacement. Avitesh, what is displacement? Sir, the shortest distance between two initial point is called displacement. दो initial point is Initial point displacement. and final point. Sir, final point. Initial point and Final final point, point. the shortest distance. तो इस बेसिस पर साक्षी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 10 मीटर। बताइए 10 मीटर। ओके नाउ एक मत लगाओ। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है बिटवीन initial point and final point is called, उसे क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। displacement. Path length is the actual path. अगर मैं आपसे path length और displacement का discrimination पूछूं तो ये जरूर लिखना path length is the actual path on which object moves and displacement may or may not be the actual path. If object moves in a straight line then it is actual path. And if समझ आई बात कि नहीं, ये भी एक सर, तो उसमें आपने जो टेबल बन रहा है उसमें ये पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन लिख लो path length is the actual path on which object moves. तो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बताइए may और may not be the actual path on which object moves. Okay, now displacement यहाँ पर क्या है? Displacement is equals to 10 meter from P to Q. ये डायरेक्शन है। 10 मीटर क्या है? बोलो। मैग्नीट्यूड और P2 क्या है? Displacement contains the physical quantity which contains direction also is called, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। The physical quantity, ये तो जो displacement है ये वेक्टर है और path length क्या है? और इसमें सिर्फ एक वैल्यू है। So path length क्या हुई बताइए? Path length is scalar quantity. Why it is scalar quantity? As Because it has only Magnitude. quantity as it has magnitude only, और it is always positive. ये नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? displacement has direction and magnitude both. is vector quantity. जो वेक्टर क्वांटिटी है It could be direction and magnitude. as it has direction, magnitude and direction both. समझ में आई कि नहीं? Magnitude and direction both. इसलिए इसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी चीज ओरिजिन से राइट में चले तो उसे पॉजिटिव लिया जाए, लेफ्ट में चले तो नेगेटिव लिया जाए।
तो आप इसे +10 मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ चला है ना P से Q, तो राइट चला है Q से T जाएगा तो फिर तो -10। इतनी बात समझ आई? नाउ वी विल राइट एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो साक्षी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें खाली मैग्नीट्यूड बता दो। व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ लेंथ जिस पे कोई ऑब्जेक्ट बोलो पाथ लेंथ। Sir, total distance traveled by an object Is called path length. What is displacement? डिस्प्लेसमेंट the shortest distance between initial and final point। ये बात सही है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जितनी डिस्टेंस चला, मान लो अगर ये 3 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला, तो वैसे 3 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इस केस में बताइए एवरेज स्पीड को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल को s से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को t से। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 15 meter। अच्छा, और 3 सेकंड में तो ये कितना आ गया? 5 कितनी बात समझ आ गई? ये मुझे बताइए साक्षी, जो एवरेज स्पीड है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? सर स्केलर। यस, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो खुद ही स्केलर थी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या थी? स्केलर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी? डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो बात सही है? तो ये इसलिए एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? बोलिए। नहीं, ये बात समझ आ गई कि नहीं? सो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज स्पीड इज कैसी क्वांटिटी हुई बताइए? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये पाथ लेंथ से निकली है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, इसी से तो स्केलर हुई। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा? एंड इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड ओनली। चलो, एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी। गरिमा, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ। सर मैं बताऊं, बोलो। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Total time Yes, taken। it is displacement per unit time that divided by time। ठीक है? तो it is displacement per unit time। तो क्या आप मुझे साक्षी बता सकती हैं कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसमें 10 मीटर है। और फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है? सर 10 डिवाइडेड बाय 3 सही है। तो डिस्प्लेसमेंट सेकंड अपॉन टाइम है, जो भी हो, इसके लिए भी s का ही यूज किया जाता है। समझ में आया? नोशन वही है, जो सिंबल्स हैं उसमें कुछ बस वेक्टर है तो ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है? 10 मीटर। और ये कितना है? 3 सेकेंड। तो इसे लिखो 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम, अंतर कितना है? P to Q, इतना एक्स्ट्रा लिखना है, डायरेक्शन पता चलनी चाहिए ना। तो फ्रॉम P to Q। अच्छा बताओ, 10/3 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? ये कितना आया था? 5। और ये कितना है? 3 सर पॉइंट 5 बड़ा होता है। फ्रॉम P to Q। तो अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंसेस। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। निखिल, व्हाट इज एवरेज स्पीड? Sir, average total distance traveled upon time taken. सही है। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और
जैसा निखिल ने बताया, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, व्हाट इज दिस अमितेश, एवरेज वेलोसिटी? So the average velocity is displacement upon time. It is displacement per unit time. So that is average velocity. It is displacement upon time. Arpita, what is the next point? Sir, average Sir, speed. average speed is a scalar quantity and average velocity is a Vector vector quantity. quantity. Scalar quantity. और जबकि एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एकलव्य, एक और बात बताओ। सर मैं बताऊँ। अभी आपसे अगला बोलो। सौम्या, Average speed cannot be negative and average velocity can be एवरेज negative. स्पीड इज ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। अगर मान लो Q से P तक जाता तो साक्षी एवरेज वेलोसिटी क्या होती? बताओ Negative. कितनी होती? Minus 3.33. सही है, तब क्या हो जाती? माइनस, है ना, और Q टू P हो जाती। तो इट इज एवरेज वेलोसिटी इज आइदर पॉजिटिव और, Sir, हाँ बोलिए। sir, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है क्या? एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वो तो होगा ही, क्योंकि जब पाथ लेंथ में बड़ा है तो उससे निकलने वाली स्पीड तो बड़ी होगी ही, क्योंकि उसी में तो टाइम तो वही है, तो इसलिए वो भी एक पॉइंट बनेगा ना। तो सही सही बताओगे पिता, वो कौन सा पॉइंट होगा जो बोलने जा रहे थे? So average speed is greater than average velocity So equal to or equal to. आप बताओ अर्पिता, Sir, आप ही बता सकते Sir, हो। मैं बताऊँ। Average speed is greater than or equal to average velocity or average ये बता velocity is always smaller or ये equal तेज है। to. एक जब याद बताओ। sir बोलो मैं। हाँ, ये लोग Sir, मैं बताओ। बताऊँ Sir, sir, average मैं speed- sir, Sir, the magnitude of average speed is always Average- magnitude of average velocity. velocity. The magnitude of average velocity is always smaller or equal to average speed, or नीचे का नहीं average था। speed is always greater or equal to Sir, बताओ। magnitude बस इतना of ठीक है ना? velocity. चलो, सही बता दिया, पकड़ ली बात। चलो, ठीक है। इट हैज एक ये भी लिख लो, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। वैसे तो स्केलर में वो हो गया कंटेन, और इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन बोथ। साक्षी जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना। अच्छा, अब गरिमा रिपीट करो जो सौम्या ने बोला। Sir, the magnitude of average speed is ऐसे Velocity का value. गहराई नहीं है, आप चीज रिपीट ही नहीं कर पा रही अपने क्लास के बच्चों की, जबकि पूरे हफ्ते पढ़ी बोलो। Sir, the magnitude of average velocity is greater than or equal to अच्छा, वेलोसिटी ग्रेटर है, Yes. sir, बोलिए। less हाँ, than बोलिए। this. Sir, average velocity is smaller than or equal to. यहाँ क्या लिखूं? एवरेज स्पीड। Average speed is the average speed is greater than or equal to average velocity. अरे नहीं, बोलो सौम्या फिर से। Average speed is greater than or equal to magnitude of average velocity. एवरेज स्पीड, जैसे मान लो इस सौम्या, एक एकेडमिक सौम्या है,
और जबकि साक्षी एकेडमिक के साथ डांसिंग साक्षी भी है, तो मैं ये कहूँगा कि सौम्या इज बेटर देन एकेडमिक साक्षी। मैं क्योंकि साक्षी में 2 एस्पेक्ट हैं, वो डांसिंग में नहीं जान रही है, तो इसलिए जिसमें 2 एस्पेक्ट हैं उसके एक एस्पेक्ट से तुलना की जा रही है ना, तो इसलिए क्या बोला जाएगा, फिर से रिपीट करो जरा। एवरेज स्पीड इज Average speed is equal. इक्वल था क्या कि ज़्यादा इक्वल तो होगा ही, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. रिपीट करो। Average speed is greater than or equal to magnitude of average velocity. उल्टा रिपीट करो। Average velocity एवरेज वेलोसिटी को अकेले एवरेज वेलोसिटी कभी नहीं बोलोगे, उसके पास डांसिंग भी है और एकेडमिक भी है। magnitude बोलो। Magnitude of average velocity is smaller and equal, स्मॉलर देन और, smaller than है ना, वो स्मॉलर निकली कि नहीं? चलो अब इन दोनों को लिखना है, एक बार गरिमा फिर से बोलो, average दोनों का बोलो। average speed is greater than हाँ, or equal to velocity of average. निखिल रिपीट करो। Sir, average speed is greater than or equal to magnitude of average velocity. ठीक बोल रहे बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक बार में जो समझ ले उसी को तेज करते हैं, ये नहीं कि रिपीट करवाते रहो। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। निखिल आगे की बात बताइए। Sir, magnitude of average velocity is smaller than or equal to average speed. मैग्नीट्यूड ऑफ Average velocity एवरेज वेलोसिटी is smaller than or स्मॉलर देन equal to average. और इक्वल टू एवरेज स्पीड। सही है? अच्छा बोलो साक्षी, समझ में आ गई बात? yes sir. अगर आ गई है तो एकलव्य मुझे ये बताओ अगला पॉइंट क्या, बोलो। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, बोलो अर्पिता। Sir, if object travel, average speed का है, if object travel then its path length will not be. पाथ लेंथ में तो टाइम से डिवाइड कर Sir, दिया, then speed will वो not जीरो be होगी नहीं, zero. क्योंकि उसकी पाथ लेंथ ही जीरो नहीं है। अब भाई पाथ जब चल गया कोई चीज, मान लो कोई चीज चल के यहीं आ गया अपनी जगह पे, तब भी तो वो कुछ 10 मीटर चला, Yes, sir. ठीक है, अब 2 सेकंड में चला, तो बोलो पाथ लेंथ एवरेज स्पीड जीरो होगी कि नहीं होगी? कहाँ से जीरो हो जाएगी? पाथ लेंथ बाय टाइम करो, जीरो हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि वो कितना, फिर से समझो कितना चला है, 10 meter. वो धागा रख के नाप लो और फिर खोल लो, तो जीरो हुई कि नहीं? नहीं हुई ना। पाथ लेंथ जीरो हुई? नहीं। टाइम 2 सेकंड लिया, एवरेज स्पीड कितनी हुई? 5 बोलो। 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कहीं से चल के वहीं आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? Zero. बोलो Sir, final. भाई। आप फाइनल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो जीरो हो गया ना, वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? Zero. आप घर से गई, बाजार जाओगे, घर आ गई, तो कितना डिस्प्लेस की? जीरो। Zero. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल, जो जहां से चला Sir, और लेकिन आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई बताओ? Zero. जीरो हुई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? Zero. तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Time. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? zero. जीरो बाई 2 कितना हुआ? Zero. जीरो। जीरो में किसी से डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स देन इट्स Its average speed can not be zero. इज नेवर जीरो, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई ना। कितनी आई बताओ एवरेज स्पीड यहाँ? Sir, 5 meter per 5 second. Per second. 5 मीटर पर सेकंड। सौम्या इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? Zero. क्योंकि ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, Yes sir. और 2 तो 0 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं? अब यहाँ क्या किया था? 10/2 तो 5 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं? बोलो अर्पिता, बात समझ में आई कि नहीं? आ रही थी? अच्छा, तो अब इनके 2 पॉइंट बताइए एक लगे। Sir, किसके?
बोलो बेटा, अगला पॉइंट। हाँ बोलो। Sir, if average speed will never be zero, or ऐसे नहीं, sentence if पूरा an करो। object moves, हाँ। then the average speed is never सही है। If object moves, मैंने सर कुछ और पूछा। यही तो है मुझे लगा दूसरा डिफरेंट भाई, जो पाथ लेंथ और उसका था वही तो इसमें होगा। नहीं, हमें लगा आपने वो लिख दिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछ वो हमने कहाँ लिखा? If object moves then its average speed will never be zero. its average Speed will never. speed is never zero। और ये क्या होगा? Sir, if object moves, हाँ बोलो। if object moves and its initial and final point coincide, हाँ। with each And other, its then the average velocity initial then and the average velocity can be zero. final points coincide, then its average velocity is zero। समझ में आ गई बात? अब बोलो, और थोड़ा मिटाएं आगे का। Yes, sir. जहाँ पर ये फार्मूला लिखा है वहाँ एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं आप। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला लिख लीजिए। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें हम भी लिख देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। देख लो पेज नंबर 101 पे लिखा है वेलोसिटी बाई 2, यानी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u कहा जाता है और फाइनल को v। चलो आप सर, जब एक बार कोई एग्जांपल वही देखिए। बताने जा, इसको हटाऊं तो बताऊं सर 2 मिनट। कहाँ पे हो? सर ये एवरेज स्पीड। सर अच्छा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और मान लो इस पर किसी ने फोर्स लगा दिया, या आपकी स्कूटी ही है चल रही और आपने स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाने पर अब आप 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। सो ड्यूरिंग दिस मोशन, ये स्कूटी चल रही है, तो क्या आप मुझे सौम्या ये बता सकती हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सर एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड। 2 क्या है यहाँ, u है कि v? यू क्योंकि u पहले आता है कि v यू अल्फाबेट में, यू तो u इनिशियल और v बाद में आता है तो v फाइनल। समझ आ गई बात? तो ये v हो गई, तो आपने सही बात बताई। तो और इन दोनों को 2 डिवाइडेड प्लस बाय 2 तो कितना हो गया? 12। 6 मीटर पर सेकंड। चूंकि वेलोसिटी है तो टुवर्ड्स राइट है कि टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। सही है। अब समझ में आ गया? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब जल्दी नोट करें तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाए। उसके पहले आप नोट कर लो, फिर हम आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टेस्ट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब जरा देखो कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये 10, ये 20, 30, 40। तो कोई ऑब्जेक्ट ए से चलता है और 40 तक जाके फिर 30 आ जाता है, बी तक जाके सी आ जाता है, और ऐसा करने में उसको 4 सेकंड लगते हैं ए से सी, फ्रॉम ए टू सी। से कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन कितना है? 4 सेकंड। तो एकलव्य क्या आप मुझे बताएंगे कि उसका पाथ लेंथ कितना है? सर A to C। हाँ 40 plus 10. बोलो, जो उनको बताने दो, क्योंकि फिर सब बता दो वो नहीं बता पाएंगे। तो अगर मान लीजिए पाथ लेंथ कितनी है?
सही है। चलो अर्पिता, Yes, sir, 50 meter. अच्छा बता रही हो। अब गरिमा, So, एक second side. Sir, बोलो। 50 meter. सही है, बोलो Sir, साक्षी। 50 नहीं हो सकती क्योंकि उसने हाँ। जो 40 और 20 से थोड़ा आगे को तो चला है ना। हमें कुछ इतना पता नहीं, 40 है। चलो। सर 40 मीटर। किसने बोला 40? सर क्योंकि वो 0 से नहीं चला, वो 10 सही से है। डायरेक्ट चला। 10, 20, 30, 40, 30 ये चला, है ना? हम इसीलिए कहते हैं आंसर मत क्लिक करो, क्योंकि आप मिसगाइड करते हो, बाद में करेक्ट आंसर देते हो। तो इसीलिए हम फर्स्ट टाइम 10, 20, 30 ये चला और 10 वापस आया। 40 मीटर पाथ लेंथ थी। अब मुझे अर्पिता डिस्प्लेसमेंट बताओ, सर 20 मीटर। मतलब +20 की -20? सर प्लस 20। क्योंकि ए से सी गया और राइट गया, कहाँ से कहाँ गया वो नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? प्लस, अगर प्लस लिख देंगे तो राइट माना जाएगा। ठीक, अब मुझे साक्षी ये बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड सर हो जाएगी 40 10 मीटर पर सेकंड। 40 पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब प्लस ये 40 तो है ही है, और बाई 4 टाइम कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एकलव्य एवरेज इस वेलोसिटी बताइए। Sir, 20/4, sir, 20/4. So displacement upon time. That is displacement upon Time. 20/4. 5 मीटर पर सेकंड। time. So this is 5 मीटर पर। +20। अब इसमें प्लस लिखना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्शन बताए। हाँ, मतलब ये दोनों में जा सकता है और ना। वो कितना? +5 नेगेटिव। मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई है तो ओरिजिन है -10, -20, -30, -40, -50। ये चीज यहाँ चली और यहाँ आ गई, तो इधर आ गई। ये ए है, ए यहाँ से चली है, ए से चली, बी आई, सी आई। समझ में आई बात? और ऐसा करने में उसने 10 सेकंड लिए। टाइम टेकन कितना है? 10 सेकंड। ए से सी आने में, ए टू सी। तो आपको हमको 4 बातें बतानी है। पाथ लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये 4 चीजें करनी, इसको नोट करो। ये पहला क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे और ये दूसरा क्वेश्चन। टेस्ट में। हाँ, अभी सर करवाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाओगे? सॉल्व नहीं करवाऊंगा, करवा दूं? सर चलो एक ठीक है। सेकंड, बस एक डाउट फिर था। बाद में मैं थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा। सर एक ठीक है? सेकंड, एक डाउट था। अच्छा ठीक है, जैसे- डाउट बाद में पूछ लेना, मुझे पहले पाथ लेंथ बताओ। नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव में तो नेगेटिव से लेना देना नहीं, धागा रख के खींच लो। 70 70 So minus 80. 70। माइनस होती ही नहीं पाथ लेंथ, आप माइनस कहाँ लगा रहे अच्छा, हो? तो 50 to 50 मीटर। हमें ज्यादा इतना पता नहीं, एकलव्य है। Sir, 60 meter plus 60, मैं जरा गिन लूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। हम जानते ही मिसगाइड करते हैं, क्योंकि बाहर या असली आंसर मन में छुपाए रहेंगे। Sir, 8. इनका बहुत अच्छा है ना? वो 2 बार इन्होंने, या नहीं तो जानते थे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सही है? यहीं से तो चला। धागा रख के नापोगे, खींचो, कितना पड़ेगा? 70। डिस्प्लेसमेंट बताओ। माइनस प्लस 10 प्लस 10। क्योंकि ए से सी गया, राइट गया कि लेफ्ट? right. +10 लिख दूं? Yes, +10 कर दिया। अब ये बताइए साक्षी, मुझे इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 7 एवरेज स्पीड 7 फार्मूला तो लगा लोगी, 7 मीटर वही पर लिखना सेकंड। फार्मूला यहाँ पे। 7 मीटर पर सेकंड।
70 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, तो कितना हुआ बताइए? 7 मीटर पर सेकंड। ओके गरिमा, एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 मीटर पर सेकंड। So 1 मीटर पर 1 1 मीटर। प्लस 10 बाई 10, 1 मीटर पर सेकंड। प्लस 1, प्लस नहीं लगाओगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। पता नहीं। सही है, इतनी बात है, इसको नोट करो। सर लेकिन पॉजिटिव तो अंडरस्टूड होता है। क्या पॉजिटिव तो अंडरस्टूड होता है, प्लस का साइन नहीं लगा। अंडरस्टूड इसलिए इसमें डेलिबरेटली लगाते हैं, जानबूझ के, क्योंकि इसमें साइन इंपॉर्टेंट है So direction. और उसमें इग्नोर्ड है ना, इसमें प्लस, प्लस में उसमें वो प्लस ही रहेगा। तो अब मैं देखो 2 हमने करा दिए, अब ये ना कहना कि सर तीसरा भी बता दो। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ चलता है और यहाँ आ जाता है। अब इसमें चारों चीजें आपको बतानी है। पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये ऐसे आके ऐसे गया, ये ऐसे आके, तो तीनों करना। तीनों करते हैं फिर। ओके सर। चलो अब इसे नोट करना है तो नोट भी कर सर, सकते हो हैं। गया। हो गया ना? हाँ टेस्ट दे दो। ठीक है, नहीं करना फोटो नहीं। हम टेस्ट से पढ़ लेंगे कल। ठीक है। टेस्ट आगे तो ये तो खुद ही हो जाएगा। सर लेकिन टेस्ट की फोटो भेज दो अपना। ठीक है, कर लेते हैं सर। कल वो है ना, तो उस दिन नहीं देते। मैं तो कह रही हूँ जो नहीं देते तो इसलिए फोटो भेज देना। भेज देंगे हम सब। सर आप पहले वाले टेस्ट को तो ये किए थे कि मतलब जब हमने उससे पहले टेस्ट दिया था वही सर आपने आपकी बार दिया में था। पॉलिनोमियल आएगा। नहीं पॉलिनॉमियल खत्म। तो कोऑर्डिनेट से आएगा। कोऑर्डिनेट में भी आना, हाँ कोऑर्डिनेट भी आधा, फोर्थ आएगा आधा। मतलब जितना हुआ है इसमें। 4.3 आप पीडीएफ से देख लेना बस, सीधी बात। पीडीएफ से पीडीएफ से पता चल जाता है ना, मंडे के पीडीएफ से कि कहाँ से है। हाँ मंडे का और लास्ट का पीडीएफ देखना उसके बाद सॉल्व करना है। नहीं 4.3 तक ही हुआ है वैसे। चलो सर तो लाइन बनानी है कि सीधा पाथ में डिस्प्लेसमेंट है? सबसे सर, एक लिख देना है, extra लाइन कुछ नहीं सर, बनाना। चलो Sir, third वाला सबके का आपकी नजर में सही है ना? Sir, plus 30 नहीं होगी। सब प्लस 20 होगा। Plus 10 होगी। क्या है होगी? Plus 10 होगी, minus 10 प्लस लगाया है। ये है ना ओरिजिन, एक राइट में प्लस होगा तो minus 40 plus 30 कितना minus 10 नहीं होगा। मैं डिस्प्लेसमेंट हाँ, displacement नहीं करना, minus 10। प्लस 30 प्लस 30 है नीचे वाले में। राइट चलो। जा रहा है ना देखो। तो plus 30 है। और सुपात थैंक यू हमारा भला थैंक यू 70 पाथ लेंथ 70 हमारा भला करने के लिए धन्यवाद अमितेश, भला करने के लिए धन्यवाद। अब नहीं हम सारे में से एक गलत हो एक जाए गलत है। 102। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये करवा चुका हूँ, चेक कर लो। Covered. Second question, under what condition magnitude of average velocity is equal to average speed? कब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी? कब एवरेज जब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम हो, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इनिशियल ऑफ पाथ वही हो, यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, क्या यस यस सर। है ना? जब अगर यूनिफॉर्म मोशन जानते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही डायरेक्शन में चले, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, यूनिफॉर्म ना भी चले लेकिन कम से कम एक लाइन में चलता तो जाए सीधे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, कैसे? स्ट्रेट लाइन बुक खोल लेना तभी समझ में आएगा। पाथ इन वन डायरेक्शन,
in one direction, then magnitude of average velocity किसके इक्वल होगी? is equal to एवरेज स्पीड। जरा देखो तो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये चला और इसने 100 मीटर कवर कर लिया, ऐसे ही चला दिया P से Q, और इसने ऐसा 10 सेकंड में किया, तो एकलव्य इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड सर 100 मीटर बाय टाइम, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? सर वो भी प्लस 10 है भाई, प्लस 10। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 10, वो उसके 10 के इक्वल है? सही है, दोनों इक्वल हो गए। सो व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? सर displacement and path length बोलो। should be same. When an object moves in a straight line, बोलो। When an object moves in a straight line In in one- same direction, in one direction, then the magnitude सही। of अब आगे देखो, velocity and सही बोलती हो। अगला देखो, नाउ व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अब तीसरा क्वेश्चन, पहले तीसरा देखो, ये बताओ ओडोमीटर क्या बताता है? ये हमने बता दिया ना, Yes, sir. टोटल डिस्टेंस। अगर फोर्थ बताइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, साक्षी व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? sir, uniform. When an object moves in a straight line in one direction at a constant speed. सही है। तो ऐसी स्थिति में उसका पाथ कैसा होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। straight line. स्ट्रेट लाइन पाथ होगा कि नहीं? जो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है वो सीधे चलता है। अगर अर्थ एक ही स्पीड से सन का चक्कर लगा रही, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? Yes, No, sir. sir. No, No, sir. So straight line. स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अब आगे देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल 8.3 देखो। उषा क्या करती है? 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है और उसमें ये उषा स्विम कर रही है, और ठीक है ये शी स्विमिंग, और ये कितने मीटर है? 90 meter. तो वो एक एंड से स्विम कर रही है और दूसरी तरफ जाती है और दूसरी तरफ से फिर लौट के आ जाती है। जरा देखो तो शी कवर्स 180 मीटर। क्वेश्चन पढ़ा? पढ़ो। 180 मीटर चलती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो सबसे पहले यहाँ लिखो, अगर वो ए से बी जाती है और बी से फिर क्या आ जाती है, फिर से ए आ जाती है, चेक करो, यहाँ से गई और लौट के आ गई। तो ऐसी स्थिति में हमको इसका एवरेज स्पीड भी बताना है और एवरेज वेलोसिटी। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसकी पाथ लेंथ क्या है? सर 180 मीटर। अच्छा बताया। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू 180 मीटर। क्या निखिल आप मुझे ये बताएंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई सर बिकॉज़ लाइन और इनिशियल पॉइंट सब सेम है। कोइंसाइड करके जहाँ से चला वहीं लौट आया। Yes, sir. अब मुझे बताइए, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड, अमितेश एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत अच्छा। अब पाथ लेंथ अपॉन टाइम। सो पाथ लेंथ लेंथ अपॉन टाइम। समय के साथ नहीं चलोगे तो नष्ट हो जाओगे, समय के अनुसार चलना चाहिए। सर डिस्प्लेसमेंट समझ आई बात की नहीं? Yes, sir. एवरेज पाथ लेंथ कितनी है? सर 180 मीटर। सही है, 180 मीटर। ऐसा उसने कितने समय में किया? 60 उषा ने। 60 सेकंड। सर ये क्यों? सही है। सर ये इसलिए सर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो वेलोसिटी के लिए ना, Yes, sir. वेलोसिटी में लगेगा ना वो चीज। लेकिन टाइम 1 मिनट तो कितना कह सकते हो? 60 seconds. 60 सेकंड। तो कितनी हो गई एवरेज स्पीड? सर 30 मीटर पर सेकंड। अभी तो वही लिखेंगे, सर 3 मीटर। 3 मीटर पर सेकंड।
नाउ एवरेज वेलोसिटी, अभितेश फार्मूला बताओ। सर इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर कितना डिस्प्लेसमेंट है? सर 0 मीटर और टाइम 60 सेकंड तो कितना आ जाएगा? सर 0 0 मीटर। 0 के लिए तो ये प्लस माइनस नहीं लगता है, 0 प्लस माइनस नहीं चाहिए। चलो अब आगे देखिए, स्पीड ऑफ मोशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ ऊषा, इसी से लास्ट में कंक्लूड कर दो कि एवरेज स्पीड, ये सही बता रहे हैं, एवरेज स्पीड ऑफ ऊषा इज 3 मीटर एंड और एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी। वैसे जब आप लोग पैदल चलते हो तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है? सर 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड, और साइकिल में 5 मीटर पर सेकंड, 5 गुना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नाउ सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। Joseph jogs from one end A to B in a straight line, 300 मीटर रोड है और वो यहाँ चलता है, ऐसे जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये A से कहाँ तक चलता है? B तक। और ये कितनी रोड है? 300 मीटर रोड। तो ये A से चला है और चलते चलते कहाँ तक जाएगा? B तक जाएगा। और फिर क्या करेगा? क्या लौटेगा? क्योंकि रोड वहाँ खत्म हो जाती है। अच्छा 2 मिनट 30 सेकंड चलेगा। टाइम कितना लिया इसने? 2 मिनट 30 सेकंड। अब आगे बढ़ो। Then turns around और फिर 100 बैग चलता है। बैग कितना चला? 100 मीटर। लेकिन वो कितना टाइम में चला? 1 मिनट। समझ आई? तो A से B गया और B से कहाँ गया? C। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम A टू B, क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम A to बात मत करो। सो फ्रॉम A टू B, इसकी एवरेज स्पीड भी पूछी जा रही है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का गरिमा क्या फार्मूला होगा? सर पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा पाथ लेंथ यहाँ कितनी है? सर 400 मीटर। हमको नहीं पता, गरिमा जो बताएंगी वही माना जाएगा। गरिमा से पूछा जाएगा, सर 400 मीटर। क्योंकि आप बार बार 400 बोल के इनको कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने देखा, हाँ वो 300 बोलना चाहती थी लेकिन आपने कंफ्यूज किया। सर 5 मिनट कैसे होगी सर? वापस बोल दिया बोलो, सर ने B साक्षी। A to B। सर पाथ लेंथ बतानी अब लगा सर A to बोल B, A to C। हाँ कितना? सर ये 80 बोल रहा है, इसे लगा 80। कैसे? सर 300 डिवाइडेड बाय 90 सर 90 300 Yes. भाई कितना ही टाइम हुआ? सॉरी सर 60 यहाँ से आया। 1 60 सेकंड। और ये कितना है? सर मेरे को 150 आया। 180 समझना ही नहीं है, सवाल तो हो रहा है ना। 150 सेकंड। सही है? सर 300 कैसे? वही आपको नहीं पता A से B तक 300 है? अब आप मानो है ना मानो? A to B 300। या तो आपने देखा नहीं होगा क्वेश्चन। बोल रहे हैं। तो सर पाथ लेंथ तो कंप्लीट होती है ना। हाँ A से B तक कितनी बात लेंथ है? सिर्फ A to B। सर 300 मीटर। जब मैं कहूँ A से C तब वहाँ तक धागा रखना, जब मैं A से B कहूँ तो वहाँ तक धागा रखो। सही है? अच्छा सर तो 0 कितना हुआ? सर 2 मीटर पर 150 सेकंड। तो 2 मीटर। अर्पिता एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताइए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट, या फिर U ठीक है, तो वो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी तो दी नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर। बोलो। 200 मीटर। आप सर, लोग 300 ऐसे मीटर। डाउट में ना करिए, फिर सर, मुझसे 300 कंफ्यूज हो जाते हैं ये लोग बच्चे। सर 300 ऐसे मीटर। मत करो। सर 300। बोलो, ये बताएंगे सर। ये साक्षी सर बता A to सकती B है। ना? हाँ, 300 ऐसे डाउट तो दूसरे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीजों की पकड़ भाई, वेक्टर स्केलर
ऐसे ये हवा में नहीं खेल रही, ऐसे कैसे सेकंड आ जाती है? हाँ, अगला बताओ। टाइम 150 सेकंड 150 सेकंड तो कितना हुआ? प्लस 2 मीटर पर सेकंड। सही है। अब बात आती है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। A to C. A to C है, Yes. तो A to C. A to C, ठीक है? Yes sir. सो A to C में Average. एवरेज स्पीड, साक्षी एवरेज स्पीड का फार्मूला बताइए। Path length by time. चलो, पाथ लेंथ भी बोल सकती है, टोटल डिस्टेंस वो एक ही Total बात है, distance दोनों divided मतलब वही by है, total. है ना? टोटल टाइम। तो क्या टोटल टाइम कितना हुआ, ये तो मैंने अभी तक नहीं लिखा है। 3 मिनट Sir 30 सेकंड। 210 seconds. फ्रॉम A to C 3 ये मिनट कितना हुआ? 30 सेकंड। 150 सेकंड, और ये कितना हुआ? Sir 1 minute. 60 सेकंड हुआ कि नहीं? Yes Sir sir. 210 seconds. तो 200, 10 seconds. ये बात समझाई? इसको 150 कर लिया Yes था। sir. अच्छा, तो पाथ लेंथ बताओ। Sir 400 divided by 210. सही बताते हो। 400 मीटर 210 सेकंड। अच्छा, 1 0 से 0 गया, Yes sir. 21 से तो आपको कट करना पड़ेगा। Sir, points में add on, sir. आता है तुमको पॉइंट्स 1.89 चेक करो। 189 होता है। 8 दूनी 16, 8 कम 8, 168 आएगा। अब 9 में कितना आएगा? 9 दूनी 18, 80 बात है। 168 हुआ, कितना बच गया? 12, 120 है, 5 टाइम जाएगा। 1.85, 105, 15 तो इट इज 1.85 meter seconds. पर सेकंड, ठीक है? Yes. अच्छा, अमितेश Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी बताइए। Sir, displacement upon time. हम मान जाएंगे अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता लेंगे तो। Plus 200 meter. हाँ? Plus Plus 200 200 meter. एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir, बता। आपको ये लोग बताने ही नहीं Yes, दिए। sir. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो यहाँ से 300 प्लस में गया और 100 माइनस में आया, 200. तो प्लस 200 प्लस में गया कि नहीं? Yes, sir. ओरिजिन यही माना जाएगा जहाँ चला प्लस उसका हुआ। इनिशियल से वो राइट में डिस्प्लेस हुआ है कि लेफ्ट में? Sir, right. तो प्लस 200 हुआ, क्योंकि 100 डॉट आया ना, Yes. तो प्लस 200 और डिवाइडेड बाई Sir, divided by इतना ही 200 सेकंड। times. तो 1 0 से 1 0 कटा, Yes, sir. 21 से 20 में डिवाइड करो, 9 जा 189, 11 बच गया 0, तो 0.95 आया Meter second. मीटर पर सेकंड। गलती कहाँ कर दी? प्लस नहीं लगाया। अब सही हो गया Yes, sir. ना? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8.3 और 2 का टेस्ट होगा। 8.3 हम लिखवा देंगे। ये चीज लिख ली आपने, नोट कर ली? नो तो मैं लिख दूंगा कि उषा क्या करती है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उषा, 8.3 लिखवा दो। ठीक है? अच्छा, इसमें तो आपको कुछ नहीं चाहिए ना, इसके फिगर से चीजें समझ में आ रही हैं। इसमें तो और मुझे सर फिगर बनाना. फिगर तो बनाना नहीं होता है। डिवाइड भी करना, मतलब जैसे 400 और 210 आया तो उसको हमने 1 तो काट दिया, तो उसको 400 मतलब 40 मीटर डिवाइडेड बाय 21 मीटर और पॉइंट भी निकालना है। डेसिमल में करना है। So Usha swims from one end of swimming pool to other end comes back. Usha हो जाएगा swims from A to B and back B to A. ठीक है? She covers 180 मीटर कितने समय में? In 1 minute. Find her
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसका क्वेश्चन लिखो। अ जॉगर हमें लिखना है नहीं, आंसर क्या है? moves from A to B, that is 300 meter on straight road। कैसी रोड है? Straight road in 2 minutes 30 seconds and comes back and returns back B to C 100 meter in 1 minute। Find his average speed and average velocity। पहला है from A to B, A to B, फिर दूसरा A to C, फिर B है A to C। A to C। चलो अब मैं इसको मिटा दूं। तो सर डायग्राम में जरूरत नहीं ना, और जॉगर वाले नहीं बनाने सर उधर सर आपने 40 से डिवाइड करा सर, उसको डायरेक्ट 190 पे ले सर 189 9 का। बोलो बोलो। सर 21 को सर 40 से डिवाइड करा, सर अगर 190 था तो सर उसको डायरेक्ट 189 ले सर 9 से डिवाइड सर 189 ना, ये गलत हमने कर दिया, इसको सही कर लेना। 21 9 जब 189 करो, क्या 9 टाइम जाएगा। क्या हाँ पढ़ा समझ आई बात? ये कितना जाएगा? 9 जब फिर यही छोड़ दो, 1 आ रहा कोई बात नहीं। इसे कितना लिखोगे? 1.9 9 टाइम जा रहा है ना। चलो अभी हटा दें सब, Yes, ये भी हटाना पड़ेगा। क्लास में बस सर ये मत हटाएगा। भाई आपको वहाँ डिटेल दिया फिर तो आप सारा कन्वर्जन देख लोगे हमारा। सर कन्वर्जन हटा दो आप सर, बस कन्वर्जन रहने देना। यस सर कन्वर्जन हटा दो। फिगर्स सर बुक में फिगर नहीं दे रहे हाँ, बुक में तो फिगर नहीं है ना। सर एग्जाम में नहीं होगा सर मिटा दो। नो सर मत नो सर मत हटाओ। मिटा दो सर, आप देने वाले हो ना सर। मिटा दो सर। मिटा दें? मिटा देंगे तो 3 ही बच्चे फर्स्ट आएंगे, जो तेज है वहाँ जाएंगे। ओके सर ठीक है। नहीं तो सबका भला करवाओगे। आ दे ठीक है ना, जितने आएंगे वो सर पेपर तो दे दो। हम पेपर देंगे। खुद बना लेना ना कहीं कोने में जाके डायग्राम। ये हाँ सर 3 मिनट चलो क्या लिखा